10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो, तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। सिवाय इबलीस के सभी खुशियां मना रहे हैं। तो इसको थोड़ा उल्टा पढ़ लीजिए। हजरत सफिया के अशार के बाद तफसीर कुर्तुबी में जो आया है, सिवाय अहलुस सुन्ना के सब खुशियां मना रहे हैं। हजरत सफिया लिखती हैं, आप हमारी उम्मीदों का मरकज थे। अल्लाह के नबी सल्लम, बड़ी उम्मीदें आपसे थी, बड़े करीम आप थे, बड़े रहीम आप थे, बड़े शफीक आप थे। आपकी जुदाई आज सुन ले हर वो हजरत सफिया का कौल, आपका शार, वो मनज कहा हजरत सफिया ने आखिरी अपने शेर के जुमले में, आज जो रोना चाहता है आज का रोने का दिन है। जो ये कहता है सिवाय इबलीस के सभी खुशियां मना रहे हैं, तूने हजरत सफिया पे तोहमत लगा दी। हजरत सफिया ने, यानी तफसीर कुर्तुबी में उलमा ने लिखा, हजरत सफिया ने अपने शेर में लिखा, रोने वाला आज रोने का दिन है। जहां रो रहे थे लोग, तो कहता है रोने वाला इबलीस है। हजरत सफिया पे तोहमत लगा दी है। और 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा ये फरमा रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो वो दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगी। यानी नबी अकरम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की जो इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं, ये कहकर बताना चाहता उमर, होश में आओ, नबी अकरम इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो, तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे। ये मिलाद मनाना कुरान की किस आयत में लिखा? आओ मैं तुम्हें कुरान से साबित करूं मिलाद किसने मनाया। सबसे पहले ये मिलाद ही अल्लाह ने मनाया था। अब आप हमसे पूछें कि हम जब कब भी नहीं था, कब का ताल्लुक होता है वक्त से, वक्त अभी बना ही नहीं था, रबीउल अव्वल का तो अभी वजूद ही नहीं था। रबीउल अव्वल चांद की वजह से है, चांद तो अभी खल्क ही नहीं हुआ था। चांद रोशनी सूरज से लेता है, सूरज तो अभी आया ही नहीं था। सूरज आसमान पे चमकता है, आसमान अभी उठाया ही नहीं गया था। कायनात अभी खल्क ही नहीं हुई थी, जमाने में कुछ भी नहीं था। मैं क्या कहूं, जिसने ये लिखा कि जमाने में अंधेरा था उसने भी गलती की। अंधेरा भी मखलूक है, सन्नाटा भी मखलूक है, कुछ भी नहीं था। मेरी जुबान जिब्रील की तरह कांप के पीछे रह जाती है। मैं क्या कहूं कि क्या था और मेरा नबी था। तो मैं एक सत्र कहने लगा हूं, एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, एक इज्जत देने वाला था, एक इज्जत पाने वाला था। किबरियाई अपनी तन्हाई में थी, वहदत अपनी वहदत में थी। कहता भी तो अल्लाह है, तो किसे कहता? उसने चाहा कि किसी को तो पता चले कि मैं खुदा हूं, फिर उसने अपने ही नूर से एक नूर को अलहदा किया। अब जो मिलाद अर्श से सुनना चाहते हो जरा सर उठाना। उसने अपने ही नूर से एक नूर को अलहदा किया। उसने नूर को अलहदा करके कहा, अब तूने जाके बताना है कि मैं हूं, तूने जमाने को जाके तारुफ करवाना है कि कोई अल्लाह है। उस नूर को अपने नूर से अलहदा करके उसने इस नूर को मुकद्दस तरीन पर्दों में रख दिया। 12,000 साल तक ये नूर हजाब कुदरत में रहा, जहां पर सुभान रब्बियल आला की तस्वीर पढ़ता रहा। 11,000 साल तक ये नूर हजाब मन्नत में रहा, जहां पर सुभान मन हुवा कायम लयलहवो की तस्वीर पढ़ता रहा। 10,000 साल तक ये नूर हजाब सआदत में रहा, जहां पर सुभान मन हुवा दाइम लयलहवो की तस्वीर पढ़ता रहा। 9,000 साल तक ये नूर हजाब इज्जत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल इज्जत वल जबार की तस्वीर पढ़ता रहा। 8,000 साल तक ये नूर हजाब करामत में रहा, जहां पर सुभान मन हुवा गनी लफ्ज़ की तस्वीर पढ़ता रहा। 7,000 साल तक ये नूर हजाब इज्जत में रहा, जहां पर
सुबहाना ज़िल इज़्ज़त वल जबार की तस्बीह पढ़ता रहा। 6000 साल तक नूर हजाब रिफ़त में रहा, जहाँ पर सुबहान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 5000 साल तक नूर हजाब नबुव्वत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल मन्न वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा। 4000 साल तक नूर हजाब हैबत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हैबत इंदल माफ़ की तस्बीह पढ़ता रहा। 3000 साल तक नूर हजाब गैबत में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल गैबत इंदल माफ़ की तस्बीह पढ़ता रहा। 2000 साल तक नूर हजाब हुस्न में रहा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हुस्न वल जमील की तस्बीह पढ़ता रहा। 1000 साल तक नूर हजाब शफाअत में रहा, जहाँ पर सुबहानहू व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ता गया। इन 12 पर्दों से नूर का बाहर आना था। फ़क़तरा मिन्हु मिअतल फ़क़तरा अर्बअ अशरून, इस नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। पसीने के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहीम खलीलुल्लाह बन गया। बराबरी नबी की ना करना, तेरा पसीना गिरे बीमारियां बनती है, इसका पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन बनती। बिस्मिल्लाह। पसीने के कतरे गिरते गए और खुदा नबूवतें देता गया। आओ हम तुम्हें बताएं कि ये कायनात बनी कैसे। मासूम फरमाते खालकल अर्श मिनल अर्क रासी, नबी के सर का पसीना लिया आसमान बना दिया। और कतर को बंदा ये ना समझे कि पसीना माज़ल्ला कोई कसाफत है, नूर से नूर गिर रहा है। खालकल अर्श मिनल अर्क रासी, नबी के सर का पसीना लिया आसमान बना दिया। खलकल अंबिया मिनल अर्क जबीन, नबी की पेशानी का पसीना लिया अंबिया बना दिया। खलकल मलाइका मिनल अर्क सदरी, इसके सीने का पसीना लिया और फरिश्ते बना दिए। खलकल लोह वल कलम मिनल अर्क यदैन, नबी के हाथों का पसीना लिया, लोहो कलम बना दिए। खलकल अर्ज़ो मिनल अर्क रजुलैन, हमारे नबी के कदमों का पसीना लिया जमीन बना दी। हाँ, मुझे दुख होगा जो बंदा अगली सत्र में ना बोले दुनिया जो खाती है ये दाना जमीन देती है, ये रिस्क लेती है ये जमीन से मिलता है, और जो मिलता है वो नबी के कदमों के सदके से मिलता है। ये मिलाद मनाना कुरान की किस आयत में लिखा? आओ मैं तुम्हें कुरान से साबित करूं मिलाद किसने मनाया। सबसे पहले ये मिलाद ही अल्लाह ने मनाया था। खुदा ने कहा मैंने जमीन की दरी बिछाई है तेरे लिए, मैंने आसमान का साइबा लगाया है तेरे लिए, मैंने सूरज की लाइट रखी है तेरे लिए, मैंने चांद में रोशनी रखी है तेरे लिए, मैंने सितारों में चमक रखी है तेरे लिए, मैंने हवाओं में तरन्नुम रखा है तेरे लिए, मैंने दरिया को रवानी बख्शी तेरे लिए, मैंने समुद्र को तुग़यानी दी तेरे लिए, मैंने बादल को शोर दिया तेरे लिए, मैंने हवाओं को जोर दिया तेरे लिए, मैंने कलियों में चटक रखी तेरी मोहब्बत के लिए, मैंने सब्ज़े में लहक रखी तेरे प्यार के लिए। मैं कायनात में जो जो बनाता गया वो तेरे लिए बनाता गया, कायनात में जो जो सजाता गया वो तेरे लिए सजाता गया। तुझे मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था, फिर कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरे लिए बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरी मोहब्बत में बनाया। अभी यहाँ पे कोई आएगा और वो आके देखेगा कि यहाँ लाइटें हैं, यहाँ साउंड है, यहाँ दरिया है, यहाँ साहिबा है, कोई पूछेगा क्या हो रहा है, आवाज आएगी यहाँ मिलाद हो रहा है। वही बंदा कल यहाँ पे आएगा, न कलीन होगा, न साहिबा होगा, न मिंबर होगा, न रोशनियां होगी। वो कहेगा जो कल रौनक थी वो कहाँ गई? वो कहेंगे रौनक थी मिलाद की वजह से, मिलाद खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई। मेरे लब तूने कहा जमीन बिछाई है नबी के लिए, आसमान का साहिबा है तेरे पैगंबर के लिए, और अगर नबी दुनिया से चले गए हैं जमीन को लपेट क्यों नहीं देता, आसमान को गिरा क्यों नहीं देता, सूरज को बुझा क्यों नहीं देता? फिर मैं जाहिल न बनना, मोहम्मद थे नहीं मोहम्मद है। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जिसकी बारगाह में जब आला हज़रत अपने कलम को उठाते हैं तो यूं अर्ज़ करते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आए उस नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करे जिसकी बारगाह में मेरे
پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تب میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آئے جس طریقے سے میں صلاۃ والسلام کے چند سیغے پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند پڑھے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ